बोला वो जो बंदा ये बताओ माता ये मैंने कर लिया वो छोड़ आंटी साहब इसी बात करते हैं अब इसको काट दो। बाद में एक करके दिखा दो और 2 मिनट बाद करता हूँ, मीडिया वाले आए हैं आप नहीं पकड़ना पड़ेगा। नहीं बोलना है रेडी ओके ओके। सबका नाम बता दीजिए। मैं संजय कुमार सिंह टेक्चर नगर निवासी हूँ और लोगों ने मुझे यहाँ पे आगे मतलब रहने के लिए एक प्रधान का जिम्मेदारी दिया हुआ है, जिस नाते मैं काम। टेक्सटाइल में क्या मैटर सारा है? सर मैटर ये है कि हमारे कॉलोनी में एक मंदिर था, जो मंदिर हाईवे में आ गया, वो टूट गया। कॉलोनी थी? ये टेक्चर नगर है, सेक्टर 104 में आती है। ठीक है। और वो मंदिर हाईवे में आ गया, तो सारे कॉलोनी वालों ने मिलके मतलब डिमांड है कि मंदिर हमें तो चाहिए, क्योंकि चुंगी पे एक मंदिर है, दूर पड़ता है। तो सारे कॉलोनी वालों के दबाव में आके जो यहाँ का डीलर है, उस डीलर ने इस ज़मीन को दान में दिया। हमें 2 प्लॉट दिया, एक दिया और एक और है, 2 प्लॉट दिया। ये प्लॉट किसके हैं? ये प्लॉट अब फिलहाल में ये शिव शंभू देवालय ट्रस्ट के नाम से ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के नाम पे उन्होंने दान में दिया। प्रॉपर्टी दान में दे दी? दान में दिया। ये अभी फिलहाल शिव शंभू देवालय ट्रस्ट की ये प्रॉपर्टी है। अब इसमें क्या है कि ये जो बगल में मकान है, ये सोहन कुमार सोनू, ये भाई इधर अवैध रूप से एक दरवाजा और एक वो किचन बना रखा था इन्होंने। ठीक है। हमने इनसे बोला कि भाई ये मंदिर की ज़मीन है, आप इसे हम खाली करवाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें 4 दिन का टाइम दे दो जी, हम अपने आप खाली कर देंगे, आपकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो चले गए कोर्ट में, उस 4 दिन के भीतर सुनील यादव जी के कोर्ट में गए, वहाँ से उनको स्टे नहीं मिला। फिर वो चले गए आज़ाद सिंह के कोर्ट में, वहाँ भी उनको स्टे नहीं मिला। उन्होंने अपील डाल दी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट में डेट था 14 मार्च का, उन्होंने अर्जेंट में परसों का डेट लगवाया सैटरडे का, और उन्होंने वहाँ भी उनको स्टे नहीं मिला। तो जज ने वो फाइल फेंक दी कि भाई इसका रिपोर्ट आगे से लो। पहले हम चले गए तोड़वाने के लिए, एप्लीकेशन डाला एसडीएम साहब के कोर्ट में। एसडीएम साहब ने तहसीलदार से वेरिफिकेशन करवा के सारी रिपोर्ट लेके हमारे डॉक्यूमेंट्स देख के रिपोर्ट बना के तहसीलदार साहब ने उनको पेश किया, और उनके आदेश के बाद ये एसडीएम साहब ने आदेश किया तोड़ने का। यह अवैध कब्जा है। निगम ने आकर के प्रशासन के सहयोग लेकर के इसको तोड़ दिया, इस किचन को, जो पीछे किचन था। अब तो हम अपनी प्रॉपर्टी पे अपना दीवार प्रशासन के सहयोग से ये दीवार हमने लगवा दिया। ठीक है। आज रात में इन्होंने हमारे इस दीवार को, जिसमें हमारा 25-30 हज़ार रुपये खर्चा हुआ था, ये सारे दीवार को तोड़ दिया। और ये बार बार धमकी, मेरे ऊपर SC/ST का केस लगाया इन्होंने मेरे ऊपर गुंडा एक्ट लगाया, जबकि आज तक मैंने एक शब्द नहीं बोला। ये पूरे कॉलोनी वाले खड़े हैं, ये सब गवाह है, मैंने कभी एक शब्द इसके खिलाफ नहीं बोला। हम जब भी गए प्रशासन से लिए सहयोग, शासन से लिया सहयोग। आपके ऊपर आरोप लगाया, सिद्ध हुआ नहीं हुआ? कोई सिद्ध नहीं हुआ, सारे आरोप आपने जो डॉक्यूमेंट दिए, कोर्ट क्या कह रही है? कोर्ट हमारे पक्ष में है, हमारे पक्ष में फैसला आया है। पक्ष में आया जी। ये पूरा कॉलोनी आपके साथ? पूरी कॉलोनी हमारे साथ है, पूरी। आगे ले नाम बता दीजिए, क्या समस्या? मेरा नाम है प्रेम लता, टेक्चर कॉलोनी में रहती हूँ, गली नंबर 3 में। ये हमारे कॉलोनी में एक भी मंदिर नहीं है, तो हम लोगों ने मांग की। ये हमारे प्रधान हैं गली के, हर काम में समस्या में साथ देते हैं। तो हम लोगों ने इनसे मांगी कि भैया एक कॉलोनी में हम लोग का मंदिर होना चाहिए। तो इन्होंने बहुत प्रयास किया। प्रयास करने के बाद जो यहाँ पर क्या नाम है इनका डीलर, क्या नाम है, महक सिंह, इन्होंने ये ज़मीन दान में दी। ये मंदिर के नाम में दान में दे दी। और इन्होंने इस ज़मीन के ऊपर एक रसोई बना रखी थी और प्लस इधर में चौतरा बना रखा था। अब जब प्रशासन ने हमें आज्ञा दे दी, हमें हमारे पक्ष में आ गए, तो उन्होंने ही इनको छुड़वाया। हम लोग बहुत प्रयास किए, भैया ये मंदिर बनने नहीं दे रहे हैं।
फिर प्रशासन ने ये दीवार खड़ी करवाई है, प्रशासन आके खड़ी थी, उन्होंने ही करवाया था ये दीवार। अब फिर रात में लोगों ने सारा गिरा दिया, है ना, सारा गिरा दिया। जी मेरा नाम सुमन सिंह है, साइलेंट कर मैं के निवासी हूँ। मुझे बस किसका फोन बज रहा है? हम सबकी मांग एक है कि एक मंदिर होना चाहिए। ये प्रधान है, प्रधान जैसे सब कोई बोलता है कि हाँ आपने ये गली करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, तो एक मंदिर हमें होना चाहिए। कि मंदिर के लिए हमें, हम लोगों को कोई भी शादी ब्याह पूजा पाठ कुछ भी होता है तो एक मंदिर हो कि हम उसमें जाके अपना आस्था से अपना उसमें हाथ जोड़े धोक लें। लेकिन यहाँ मंदिर नहीं है, और मंदिर जब हमें मिला, हम सब लोग फंड इकट्ठा करने में लग गए। सारी लेडीज मिलकर फंड इकट्ठा करती हैं कि हम उसमें, हम सारे जाति के हैं, यहाँ कोई विशेष जाति के एक कोई नहीं है। हम सारे बहुत प्यार से रहते हैं, हम सब इकट्ठे होकर रहते हैं। एक भी काम कोई ऐसा नहीं है जो उसमें लोग टूट जाए, हर कोई इकट्ठा होकर रहता है। लेकिन ये हर हमेशा तोड़ने की कोशिश करते हैं। हम सब आते ही यहाँ भजन कीर्तन करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन इसके इनको समस्या क्या है इस चीज से? मंदिर से इनकी समस्या है कि ये इधर किचन निकाल रखे थे, ये किचन इनकी निगम वाले ने तोड़ दिया। तो तोड़ दिया तो हम तो कानूनी कार्रवाई के तौर पे आ रहे हैं। कानून से, कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। जब हमारी राम मंदिर बन गई उतनी बड़ी, उस पर तो दूसरे जो लोग हैं मतलब उन पे तो बहुत बड़ी संस्था चल रही थी। फिर भी राम मंदिर जब बन गई तो ये हमारी ये कॉलोनी की मंदिर क्यों नहीं बन सकती है, जबकि जायज है। इसमें कोई ये कानूनी कार्रवाई जो भी हुआ कोई था, प्रूफ नहीं है। ये उल्टा उल्टा बोलते हैं। अरे इसके पास कोई, इसकी जो रजिस्ट्री है इसके पास कोई प्रूफ अपलोड नहीं कर पाया। हमने अपनी रजिस्ट्री को सबमिट किया कोर्ट के अंदर, हमारे को सब कुछ हमारी फेवरेट किया है। कमिश्नर साहब जो बड़े सबसे कमिश्नर है, उन्होंने कहा कि मंदिर का कोई मतलब नक्शा नहीं बनता है और आप जा करके बनाइए। तो हमने बनाने का प्रयास किया, तो अब उसने रात को हमारा ये तोड़ दिया पूरी तरह। हम प्रशासन से यही चाहते हैं। बड़े साहब ने बोला कि नक्शा पास नहीं होता है। जो ये 50 गज का प्लॉट है, हाँ किसका है? ये सोनू उर्फ मतलब सोन कुमार और सोनू उर्फ। इसके पास नक्शा है कि दोनों तरफ इसका दरवाजा खोलेगा? अगर इसके पास प्रूफ हो हम छोड़ देंगे, बिल्कुल 100%। यानी कि अवैध कब्जा कर रखा है इसने। अवैध कब्जा कर रखा है इसने। जी जान रखा है SC/ST का। हाँ बोलो। वो उनके खिलाफ केस होना चाहिए। अभी मैं जस्ट आ रहा था वहाँ से, तो वो कहने लगे कि वाल्मीकि ये जा रहे हैं और इनको मंदिर में भी नहीं चढ़ने दिया जाता। और मेरे को प्रधान जी की वाइफ गई थी बुलाने के लिए ही। फिर उसके बाद मैंने 100 नंबर पे कॉल की है सर। ये हमारे वाल्मीकि भाई हैं, 112 पे SC में आते हैं। ये भाई भी SC में आते हैं। इन्होंने मेरे खिलाफ SC/ST एक्ट का केस किया हुआ है। अभी ये आ रहे थे मंदिर के कॉलोनी के साथ हैं, ये आ रहे थे मंदिर के सहयोग में लोगों के साथ। तो इनको एक भाई है उधर, वो कह रहे हैं कि तू क्यों जा रहा है वाल्मीकि होकर, तू क्यों उधर जा रहा है। तो जातियों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। और ये भाई भी वही, ये भाई का ही मतलब है, वो करके वो कराते जातियों में बांटने, कॉलोनी को लोगों को बांटने। चल रही है आज भी जातवाद की फिर भी जातवाद का कर रहे हैं, वो भी साइबर सिटी। हाँ बिल्कुल, ये गलत बात है। हम लोग कभी जाति पात नहीं, हम पूरे कॉलोनी एक भाई की तरह रहते हैं। पूरी कॉलोनी एकता के साथ रहती है। ये मेरे भाई मेरे बगल में रहते हैं और मैं इनके साथ खाना खाता हूँ। ये कहेंगे बिल्कुल साथ में खाना खाता हूँ बैठ के मैं। ये ऐसे समय में भी लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो भड़काते हैं लोगों को। और एक और बात बताऊं आपको, हमारे यहाँ परसों इस भाई ने किसी न्यूज चैनल को बुलाया था जिसका नाम वायरल सच है शायद। वो वायरल सच वाले आए थे, उन्होंने इस भाई की एकतरफा बात सुन करके हमारे खिलाफ में चलाया और न्यूज चलाया। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करे जो एकतरफा न्यूज दिखा रहे हैं। उनका कागज देखें, हमारा कागज देखें, दोनों का पक्ष ले। ये फर्ज बनता है मीडिया का। बिना कागज देखे, बिना किसी का पक्ष लिए आप मीडिया चलाते हो तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हम भी करेंगे कार्रवाई उसके खिलाफ। आप कह रहे हैं सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब वायरल सच आया था, उसकी टीम आई थी, तो क्या आपकी? हम लोग नहीं थे, हमारा पक्ष कोई नहीं था। कह सकते हो? हमने उनका वीडियो देखा है, हमारे मोबाइल पे किसी ने भेजा है। ये हो गया कि आप लोग इस तरह बोल रहे हो कि पत्रकार आके दोनों पक्ष का सुने, दोनों पक्ष का सुने। सच्चाई क्या है? नहीं है, दूसरा पक्ष नहीं है, तो क्या पत्रकार आपको ढोल बजाते ढूंढेगा? नहीं ढूंढेगा, पर उनको प्रयास करेगा मिलने का कि आपका पक्ष क्या है जी, आप बताओ। ये ठीक है, अभी सोनू नहीं है, सारे पत्रकार आप उनसे फोन पे या कैसे करके भी उनसे मिल सकते, संपर्क कर सकते हैं। आप जो कह रहे हैं मैं यही मौजूद हूँ, मुझे भी वो फोन करके बुला सकते थे कि आप आओ, अपना पक्ष रखो, मैं आने को तैयार हूँ। 2 मिनट में आ जाऊंगा। क्या है कि वायरल सच? मेरा आरोप ये है कि वायरल सच वाले ने एक तरफा से उनका पक्ष दिखाया, गलत दिखाया, जो कि सरासर गलत है।
इनके घर में 2 गेट है, एक गेट ये है, एक गेट वो है। उन्होंने दिखाया कि एक ही गेट है, उनका गेट बंद कर रहे हैं। ये गलत है, सरासर गलत। और हमारे को दिखाया कि ये लोग आकर धमकाते हैं, जबकि ऐसा ये पूरी कॉलोनी खड़ी है। हम किसी भी गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, किसी से कभी झगड़ा तू मैं तक नहीं हुआ है। मैं सबको राम राम भाई भाई करके और प्यार से, अगर कहीं कोई मसला फंसता है तो मैं सर प्रशासन हम से एक चैलेंज भी ये करते हैं कि वो प्रूफ अगर हमारे को दिखा दे अपने कागजों में कि ये उसके पक्ष में है तो हम सारा आज छोड़ देंगे, आज इस जमीन छोड़ देंगे। हम ये कहना चाहते हैं वो अपना पक्ष दिखा दे। कोर्ट ने फैसला दिया है बोल रहे हैं कि हाँ वो पक्ष नहीं है, तो जैसा पक्ष नहीं है वो कभी भी मीडिया में आपके सामने पूरी कॉलोनी इकट्ठा है, आपके सामने पूरी कॉलोनी एक झूठ नहीं उसमें सिर्फ 4 लोग उसके परिवार के हैं। सिखाने में, ट्रेनिंग देने में कम से कम हफ्ता दिन लग जाएगा। आप अगले दिन आए हैं तो इतने सबको हम सिखा के लेके आ जाएंगे, एक दिन में नहीं आ पाएंगे। तो आप पे कैसे कार्रवाई बन सकती है कि हाँ आप गलत दिखा रहे हो? इन सारे पब्लिक से आप पूछे, सारे एक सुर में एक ही बात बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं? क्या निजी चैनल जो चला रहा है, एक तरफा चला दे, ये आरोप आप लोगों का है? ये आरोप है। क्या करेंगे आगे, कार्रवाई क्या होगी? आगे कार्रवाई उन पे मानहानि के दावा ठोकेंगे। अगर वो फर्स्ट न्यूज चलाते हैं, अभी एक्ट भी आया है, जो भी ये अन्याय खबर फैला रहे हैं उन पे भी कार्रवाई होती है। हम के लिए भी तैयार है। और दूसरा, एक आदमी, एक परिवार झूठ बोल सकता है, उनके सिर्फ 4 लोग परिवार के खड़े हैं, पूरा कोई नहीं परिवार, इतने सैकड़ों परिवार झूठ नहीं बोल सकता है। मीडिया के सामने जो बोलेंगे, मीडिया को तो जो वही चलाना पड़ेगा ना। लेकिन आप लोगों की यहाँ नामौजूदगी और आपका जो आप बयान देना, तो यही सटीक प्रक्रिया है ना। ये सटीक प्रक्रिया है, लेकिन इस पे हमारी मान तो गई ना, हमारी मानहानि तो हुई ना। मानहानि हुई तो फिर आप अपना जो तीखा सवाल पूछे। सोनू नाम है, अभी है नहीं है? नहीं है, घर पे नहीं है। मैं तो तोड़ के रात में भाग गया है। कोई भी नहीं है घर में। इसका किराएदार है।